नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर गौर करने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। अक्सर हम मान लेते हैं कि हमारी याददाश्त, हमारा दिमाग बिल्कुल किसी परफेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह काम करता है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। तो चलिए डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग असल में बीते हुए पलों को कैसे सहेजता है और कैसे ये यादें वक्त के साथ अपना रूप बदल लेती हैं। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हमारी याददाश्त सच में भरोसेमंद है? मतलब सोचकर देखिए, क्या दिमाग में सहेजे गए वो अनमोल और खूबसूरत पल अतीत की बिल्कुल सटीक कॉपी होते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बचपन की किसी पार्टी या किसी पुरानी ट्रिप को दो भाई बहन बिल्कुल अलग-अलग तरीके से याद कर रहे हों? होता है ना ऐसा? जब हम पुरानी यादों में खोते हैं तो लगता है कि जो याद आ रहा है वो 100% सच है, जैसे दिमाग ने घटनाओं को बिल्कुल वैसे ही लॉक कर दिया हो जैसे वे घटी थी। लेकिन न्यूरोसाइंस की कहानी यहाँ थोड़ी अलग और हैरान करने वाली है। आइए इस वीडियो रिकॉर्डिंग वाले मिथक को विज्ञान की कसौटी पर परखें। एक तरफ वो पुरानी सोच है कि यादें एकदम फिक्स्ड और फ्लॉलेस रिकॉर्डिंग्स हैं, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो बताता है कि याददाश्त असल में एक गूंज यानी एक एकॉस्टिक इको की तरह काम करती हैं। इसे ऐसे समझिए कि यादें किसी तिजोरी में बंद फाइल्स नहीं हैं, बल्कि ये साउंड वेव्स की तरह हैं जो लगातार अपना आकार बदलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसे हम परफेक्ट याददाश्त कहते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि हमारे अनुभव एक हार्ड ड्राइव में सेव्ड फाइल की तरह हैं, एकदम स्टैटिक और ऑब्जेक्टिव। हमें लगता है कि हमारी आंखें एक कैमरे के लेंस की तरह काम करती हैं और दिमाग उन तस्वीरों को हमेशा के लिए वैसे का वैसा ही सेव कर लेता है। इसी वीडियो कैमरा वाले मिथक की वजह से कई बार चश्मदीद गवाहों की बातों को भी पूरी तरह से सटीक मान लिया जाता है, जबकि असलियत में समय के साथ उन यादों में काफी कुछ बदल चुका होता है। और ये कोट इस पूरी साइकोलॉजी को कितने बेहतरीन तरीके से समझाता है। मतलब ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है कि जब हम किसी पुरानी घटना को याद करते हैं तो असल में हम उस ओरिजिनल घटना को याद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस पल को याद कर रहे होते हैं जब हमने उस घटना को आखिरी बार याद किया था। जी हाँ, ये बिल्कुल किसी फोटोकॉपी की फोटोकॉपी बनाने जैसा है, जहां हर बार ओरिजिनल तस्वीर थोड़ी और धुंधली और अलग हो जाती है। अब सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे होता है। चलिए देखते हैं कि दिमाग में वो इनिशियल साउंड या प्रारंभिक ध्वनि कैसे बनती है। हमारा दिमाग इस शुरुआती आवाज को 3 अलग-अलग न्यूरोलॉजिकल स्टेप्स में प्रोसेस करता है। सबसे पहले होता है एनकोडिंग, यानी जो भी एक्सपीरियंस हुआ उसे दिमाग अपनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। फिर होता है स्टोरेज, उस ब्लूप्रिंट को सहेजना, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी बड़ी सी लाइब्रेरी में कोई किताब रखते हैं। और आखिर में रिट्रीवल, यानी जरूरत पड़ने पर उस याद को वापस निकालना। अब इस पहले स्टेप यानी एनकोडिंग के दौरान हमारे दिमाग के 3 मुख्य हिस्से हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और कॉर्टेक्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप इन्हें एक खाली कमरे की उन दीवारों की तरह मान सकते हैं जिनसे टकराकर हमारा शुरुआती एक्सपीरियंस गूंजता है या बाउंस बैक करता है। इन्हीं दीवारों की बनावट तय करती है कि कौन सी याद हमारे अंदर कितनी गहरी छाप छोड़ेगी। तो जब ये यादें दिमाग से टकराकर वापस लौटती हैं, तब असल में क्या होता है? यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जिस तरह एक असली गूंज आसपास के माहौल के हिसाब से बदल जाती है, बिल्कुल वैसे ही एक याद भी हमारे आज के इमोशंस और नई जानकारी के आधार पर शिफ्ट हो जाती है। मान लीजिए आज आपका मूड बहुत खराब है या आप गुस्से में हैं, तो किसी पुरानी और न्यूट्रल घटना की याद भी उसी नेगेटिव रंग में रंग जाएगी। मतलब हमारा दिमाग हमेशा आज के चश्मे से ही कल को देखता है। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे ओरिजिनल डिटेल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बदल जाता है, नई जानकारी से रिप्लेस हो जाता है या फिर पूरी तरह से गायब भी हो जाता है। और ऐसा हर उस बार होता है जब कोई याद हमारे दिमाग में गूंजती है। जो बात कल तक हमें परफेक्ट सच लग रही थी, वो असल में हमारे आज के ख्यालों और जज्बातों के साथ मिक्स हो चुकी होती है। अब हमें यह समझना होगा कि आखिर इस गूंज में ये डिस्टॉर्शन या बदलाव आता क्यों है, इसके पीछे की साइंस क्या है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इस प्रोसेस को रिकंसोलिडेशन कहते हैं। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ये कंफर्म करता है कि हम यादों को सिर्फ रिप्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से रीराइट कर रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं। जब भी हम किसी पुरानी बात को याद करते हैं तो हम उसे दिमाग की अलमारी से बाहर निकालते हैं, और जब उसे वापस रखते हैं तो वो आज के सांचे में ढलकर एक बिल्कुल नई याद बन चुकी होती है। इस लगातार चलने वाले रीराइटिंग प्रोसेस के पीछे कई वजह होती हैं, जैसे घटना के बाद कोई नई जानकारी मिल जाना, हमारे बदलते हुए इमोशंस, या फिर सिर्फ समय का लंबा बीतना।
हाँ, समय बीतने के साथ साथ ये गूंज टूटती जाती है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, उसी नई समझ के हिसाब से पुरानी यादें भी अपना रूप बदलती रहती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग खराब है या इसमें कोई डिफेक्ट है? चलिए इसके पीछे के असली मकसद को समझते हैं। सच तो ये है कि यादों के इस तरह धुंधला होने या डिस्टॉर्ट होने को हमें कोई मानसिक दोष या तकनीकी बग नहीं मानना चाहिए। विज्ञान इसे इंसान के दिमाग का एक बेहद ज़रूरी और एवोल्यूशनरी फीचर मानता है। ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल के लिए कुदरत का बनाया गया एक मास्टरपीस डिज़ाइन है। असल में ये दिमागी लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी ही है जो हमें नई परिस्थितियों में ढलने में मदद करती है। यही हमें पुराने विचारों को अपडेट करने, बीते हुए कल के गहरे ट्रॉमा या डर से उभरने और इस तेजी से बदलती दुनिया में नई चीज़ों को सीखने का मौका देती है। ज़रा सोच कर देखिए, अगर हर बुरा या दर्दनाक अनुभव हमेशा उसी इंटेंसिटी के साथ याद रहे तो किसी भी सदमे से बाहर आना और नॉर्मल लाइफ जीना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, है ना? तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि हमारे दिमाग में गूंजने वाली ये यादें इतिहास को 100% एक्यूरेसी के साथ बचाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि इनका असली काम हमें आज यानी वर्तमान में सही फैसले लेने और आगे बढ़ने में मदद करना है। हमारी यादें कोई हिस्ट्री बुक नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी जीने के लिए लगातार अपडेट होने वाले गाइडलाइंस हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। अगर हमारा दिमाग लगातार हमारे अतीत को, हमारे पास्ट को फिर से लिख रहा है, तो फिर इंसान की अपनी पहचान, उसकी आइडेंटिटी का क्या मतलब रह जाता है? अगर हम अपनी यादों से ही बने हैं और वो यादें ही हर बार बदल रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद भी कभी स्थिर नहीं हैं? इस फिलोसॉफिकल सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये खुद को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।